गणपति बप्पा मोरया। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन और बहुत ही मनभावन चल रहा है उत्सव, और हर दिन सारे भक्त गणेश जी की पूजा में जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार 10 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी की 10 दिन की पौराणिक कथा। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है और यह उत्सव जो होता है अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन होता है और संपन्न होता है पूजा। इस पर्व के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। आइए विस्तार से जानते हैं। और ये सब जो है गणेश चतुर्थी का जो स्थापना और गणेश जी की एक वीडियो में पहले भी डाल चुकी हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और भगवान गणेश का जन्म पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उबटन मल से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण स्थापित कर दिए। यही बालक गणेश जी कहलाए। माता ने उसे कहा कि जब तक मैं स्नान करूं तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश और भगवान शिव का विवाद हो गया। गणेश जी और भगवान शिव का विवाद भी इसी से जुड़ा हुआ है। उस समय भगवान शिव जी वहाँ आए और जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तो वहाँ भगवान शिव जी आए और वह अंदर जाने लगे। गणेश जी ने माता के आदेश का पालन करते हुए उन्हें रोक दिया। इस पर शिव जी और गणेश जी में युद्ध हुआ। शिव जी के गण भी उन्हें हरा न सके। तब स्वयं शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। और जब पार्वती जी ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गई और क्रोधित हुई। उन्होंने समस्त जगत को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। तब सभी देवताओं ने पार्वती जी को शांत करने का प्रयास किया और उपाय पूछा। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ, और उन्हें पहला जीव हाथी मिला। उसका सिर लगाकर गणेश जी के धड़ पर जोड़ा गया और भगवान शिव ने उन्हें जीवन दान दिया। और कहा जाता है कि जो हाथी का सिर लाए थे के गण, उसके हाथी की जो माँ थी वो अपने बच्चे को अपने पीठ पीछे सुला रखी थी। तो ऐसा भी माना जाता है। इससे ये भी एक कथा जुड़ी हुई है कि कोई भी माँ को अपने नवजात शिशु को अपने पीठ के पीछे नहीं सुलाना चाहिए। शिव जी ने घोषणा की कि गणेश जी सभी देवताओं में अग्रणी होंगे। किसी भी पूजा यज्ञ या शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। मतलब कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। गणेश जी सभी देवताओं में सबसे आगे होंगे। इस प्रकार से विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहलाए। एक कथा के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ने अत्यधिक मोदक खा लिए। पेट भारी होने के कारण वे चंद्रमा की ओर जाते समय गिर पड़े। चंद्रमा ने हंसी उड़ाई तो गणेश जी ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि आज के दिन जो भी तुम्हारी ओर देखेगा वह मिथ्या दोष मतलब कि झूठे कलंक का भागी होगा। बाद में चंद्रमा ने क्षमा मांगी और श्राप से शिथिलता दी। तभी से इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। और लोकमान्य है कि बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी के आंदोलन के समय गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया ताकि समाज में एकता बनी रहे। पहले दिन गणेश प्रतिमा की स्थापना होती है। अगले 9 दिन तक जो होता है वह गणपति की आराधना, पूजा, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। भक्त प्रतिदिन गणेश जी को मोदक, दुर्वा, फल और पुष्प अर्पित करते हैं। और 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को धूमधाम से शोभा यात्रा निकालकर गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। इसका अर्थ है, हे गणेश जी आप पधारे, हमने आपका आदर सत्कार किया, अब अगले वर्ष आप फिर से जल्दी आइए। और ऐसे में गणेश उत्सव हमें यह सिखाता है कि गणेश जी का हाथी जैसा सिर हमें विशाल बुद्धि और धैर्य की शिक्षा देता है। उनका बड़ा पेट हमें सहनशीलता और सब कुछ पचाने की शक्ति सिखाता है। उनकी छोटी आंखें गहरी दृष्टि का प्रतीक है। उनका चूहे पर सवार होना यह दर्शाता है कि मनुष्य को अपने अहंकार और वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।
और इस तरह से इस गणेश चतुर्थी का जो कार्य होता है, गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव का भी पर्व है। यह हमें एकता और भक्ति और सकारात्मकता का संदेश देता है। हमें कोई भी पूजा पाठ, हमें कोई भी त्योहार उत्सव आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए। कभी भी किसी से भेदभाव या ऊंच नीच का भावना अपने मन में नहीं रखना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को गणपति उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी, यह कहानी पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।